था माता जी को और तोतापुरी गुरु ने ब्रह्म ज्ञान कराया। कई लोग तो बोले फलाने महाराज को साक्षात्कार हो गया, तो महाराज के गुरु कौन है? बोले उनके गुरु तो नहीं, उनके पिता ही उनके गुरु थे। तो उनके पिता को साक्षात्कार था? बोले तो पता नहीं, तो तुम्हारे गुरु को साक्षात्कार नहीं हो सकता। उसका वो फलाने महाराज के भागवत की कथा करते हैं, उनको भगवान का साक्षात्कार। अरे बच्चे, साक्षात्कार कोई मजाक की बात थोड़े है। उसने किसी समर्थ सतगुरु का शरण लिया है कि नहीं लिया है? और समर्थ सतगुरु वास्तव में समर्थ हैं कि खाली गुरु हैं? तभी साक्षात्कार की संभावना है। वो भी वर्तमान साक्षात्कारी पुरुष का अनुभव उनके अनुभव से मिलते जुलता है तभी है। नहीं तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित बयान, कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। इस बात को भी तो याद करना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने कहा, गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। सृष्टि करने का, सृष्टि बनाने का सामर्थ्य आ जाए, प्रलय करने का सामर्थ्य आ जाए, फिर भी सतगुरु की कृपा के बिना देह की परिच्छिन्नता नहीं मिटती है। अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य और व्यापक चैतन्य की अभिन्नता का अनुभव जब तक नहीं होता है तब तक काम अधूरा है। तो दीक्षा का मतलब है गुरु को देने का सामर्थ्य हो, ज्ञान पुण्य उत्साह साधन की अनुभूतियों की किरण देने का सामर्थ्य हो, क्षमा माना पचाने की श्रद्धा तत्परता हो। शिष्य की श्रद्धा और गुरु की करुणा के मेल को दीक्षा बोलते। वो दीक्षा 3 प्रकार की, मंत्री दीक्षा, शांभवी दीक्षा और स्पर्श दीक्षा। मंत्री दीक्षा वैदिक मंत्र कोई, लेकिन वैदिक मंत्र भी सबको एक प्रकार का देना ये सद्गुरुओं को पसंद नहीं होता। इन गुरुओं में भी 2 प्रकार होते हैं। एक वे गुरु होते हैं जिनको गादी मिल जाती है और परंपरा चलाने की जिम्मेदारी आती है। अच्छे हैं, धन्यवाद, खूब बढ़िया। पवित्र आचरण होगा, पवित्र व्याख्या करने की बुद्धि होगी, बहुत सारा कुछ गुण होगा। ऐसे साधारण आदमी को थोड़ी गद्दी मिलती, कुछ तो योग्यता होगी तभी तो गुरु गद्दी पे आएगा वो व्यक्ति। लेकिन उस व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि गुरु गद्दी की परंपरा का विस्तार हो, इसलिए उसका कर्तव्य हो जाता है कि सबको एक प्रकार का मंत्र दे। दूसरे सतगुरु वे होते हैं कि गद्दी बद्दी रहो न रहो, भाड़ में जाओ, सबको एक प्रकार का मंत्र देंगे तो 5वीं कक्षा वाला, 9वीं वाला, 13वीं वाला, PhD वाला, BA B.Ed वाला सब एक ही कक्षा में पढ़ेंगे तो विकास कैसे होगा? इसलिए बाल मंदिर वालों को अपने ढंग का दीक्षा शिक्षा, हाई स्कूल वालों को अपने ढंग का, कॉलेज वालों को अपने ढंग का होगा तो सबका प्रोग्रेस होगा। तो ऐसा सोचकर जो दीक्षा देते हैं उनको बोलते लोक संत। और जो संप्रदाय को चलाने के लिए ही दीक्षा देते हैं, सबको एक ही प्रकार का मंत्र, उन्हें धन्यवाद तो दे सकते हैं, लेकिन वो सतगुरु जो लोक संत हैं उनके द्वारा जो मंगल होता है, तेजी से कल्याण होता है, वो कुछ अनूठा है। नारद जी लोक संत थे, कबीर जी लोक संत थे। नारद जी ने वालिया लुटारा को मंत्र दिया, रा लंबा म छोटा मरम रम 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 रम, क्योंकि वो नीचे के केंद्र में रहता है, अत्यंत जटिल जीवन है। वो तो ओम राम नहीं जप सकता है, उस ओम राम तो इधर चौथे केंद्र में असर करेगा, मरा मरा वो जहां है वहीं असर होनी चाहिए। आदमी जहां होता है वहीं से यात्रा होती है। आप पंचेड़ में हो और रतलाम से यात्रा करो तो कल्पना करोगे। ऐसे आपका अधिक मन प्राण जिस केंद्र में रहता है उस केंद्र में चोट करे, ऐसी साधना और मंत्र होना चाहिए। तो नारद जी ने बालिया को मरा मरा मंत्र दिया, किंतु ध्रुव को नारद जी ने मरा मरा मंत्र नहीं दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्रुव की अपनी योग्यता थी। लेकिन राजाओं को न मरा मंत्र दिया, न ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः तस्यै या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः, नमः तस्यै, क्योंकि राजा है।
रजोगुण प्रधान है, सामर्थ्य है, सत्ता है। अगर उनका भाव केंद्र विकसित नहीं होगा तो प्रजा का शोषण करेंगे। इसलिए उनमें उनको माता की उपासना करनी चाहिए, मातृभाव पैदा हो उनके हृदय में, तो उससे उनके कर्म भी उनके सपोर्टर होंगे, मंगल करने वाले होंगे और उनकी उपासना फलित होगी। इन कंस को इस प्रकार का नहीं दिया मंत्र। कंस को तो यह कह दिया कि देवकी का 8वां कौन सा, देवता बड़े चालाक होते। देवकी के 8वें बालक से तेरी मृत्यु कही है, लेकिन देवकी को 9 बच्चे होते तो कौन सा 8वां? 9 में से गिनो तो दूसरा 8वां होगा और पहले से गिनो तो 8वां होगा। अब कहां से गिनती शुरू? अगर 10 हो गए तो कौन सा 8वां? इसलिए तू तो दे धमाधम कर, ताकि पाप का घड़ा जो पौना हो रहा है जल्दी भर जाए, तो उसका पार आ जाए। पापी को तो जल्दी फैसला हो जाना चाहिए। राम राम मंत्र तो किसी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो किसी को नमः तस्यै या देवी, तो किसी को और कुछ, किसी को और कुछ। तो एक तो वैदिक मंत्र, इसको मांत्री दीक्षा बोलते हैं। उस मांत्री दीक्षा में कुछ ऐसे महापुरुष होते हैं कि दीक्षा देते समय अपनी निगाहों के द्वारा शुभ फेंक देते संकल्प। जैसे किसान खेत में धान फेंक देता है, गेहूं फेंकता है तो उगते हैं, ऐसे ही गुरु अपनी संप्रेक्षण शक्ति, जिनमें सामर्थ्य हो, ऐसे महापुरुषों की बात है, वो अपनी संप्रेक्षण शक्ति शिष्य के ऊपर, साधक के ऊपर दीक्षा के समय फेंक देते। उसको बोलते शांभवी दीक्षा। जैसे सुखदेव महाराज में वो शक्ति थी। परीक्षित को कथा सुनाते सुनाते 5वें दिन सुखदेव जी महाराज ने अपना संकल्प निगाह